हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, मेष राशि एरीज साइन, मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ दिसंबर महीना, इस रेस्ट ऑफ ईयर का लास्ट मंथ आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ कैसा रहेगा, ये हम डीप में देखेंगे। गाइस, यहाँ पे इस महीने में लेके आ गई हूँ फुल मंथ्स रीडिंग। जैसा कि अभी तक आप मेरे इस चैनल पे देखते थे 15 डेज एंड 15 डेज की रीडिंग, ओके। बट ये दिसंबर महीने में मैं फुल मंथ्स की रीडिंग करने वाली हूँ, जिसमें आप एक महीने की पूरी रीडिंग एक साथ देखेंगे, ओके। कुछ थोड़ा सा नया। तो चलिए, हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए हमारे मेष राशि आपकी रीडिंग को हम करते हैं स्टार्ट। सो गाइज, अगर आपका सन, मून, राइज साइन, नॉर्थ नोड, साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मेष राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। जनरल रीडिंग है एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। आप मेल है, फीमेल, जो भी है, जिस भी जेंडर में आते हैं आप ये रीडिंग देख सकते हैं। मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेशन में है, रीयूनियन का वेट कर रहे हैं, डाइवोर्सी है, रीमैरिज करना चाहते हैं, सिंगल है, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है, ओके। सो लेट्स सी। चलिए, कार्ड शफलिंग के बाद आपकी रीडिंग करेंगे। रेस्ट ऑफ ईयर एंड लास्ट मंथ, दिसंबर मंथ हमारे मेष राशि के लिए कैसा रहने वाला है डिवाइन। इनकी लव लाइफ, करियर, सब कुछ हम देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेरोफेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टैवेल, ओके। जैसा कि गाइस आपको मालूम होगा, आप लोग मेरे चैनल पे अगर पहले से रीडिंग देखते हैं तो यहाँ पे रीडिंग कैसे होती है। वन साइडेड आपकी एनर्जी को हम चेकआउट करते हैं, सेकेंड साइडेड आपके पर्सन की एनर्जी को चेकआउट करते हैं एंड मिड में आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी होती है, ओके। तो चलिए, हम अब स्टार्ट करेंगे। हमने यहाँ पे कार्ड सेलेक्ट कर लिए हैं जो कि मेजर आर्कानास कार्ड है। अब हम यहाँ पे टैरोट से कार्ड लेंगे। अगर आपको कार्ड शफलिंग बोरिंग करती है तो आप डेफिनेटली यहाँ से वीडियो को स्किप कर सकते हैं और आगे बढ़ के अपनी रीडिंग को डायरेक्ट देख सकते हैं। वन मोर टाइम। इस रीडिंग के बाद गाइस मैं फुल ईयर यानी कि 2023 कमिंग जो है उसकी फुल ईयर की रीडिंग लेके आने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ओके। सो लेट्स सी। ये कार्ड खुद ब खुद आ गया तो मैं उसे लूँगी। थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये कार्ड आपके लिए खुद ब खुद आया है, 2 ऑफ वैंड्स। तो चलिए इसको हम ऐड करते हैं। वी हैव द हाई प्रीस्टेस एंड यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। होप कि आपको कार्ड विजिबल हो रहे होंगे। 8 ऑफ कप, 5 ऑफ कप एंड 8 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पे अंडरनीथ है आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो ये आपके लिए कार्ड्स हो गए। अब हम आपके, ये देखिए जजमेंट, अब हम आपके पर्सन के लिए भी कार्ड देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक साथ आप दोनों को मैसेजेस देंगे, ओके। थोड़ा सा कोल्ड होने से गाइस वॉइस में हो सकता है प्रॉब्लम है, तो आप लोगों को कुछ वॉइस की दिक्कत हो सकती है मेरी, तो मैनेज करिएगा। मैं ट्राई कर रही हूँ। Chimojain,
रिवर्स कार्ड है इसलिए मैंने ले लिया, क्योंकि मैंने रिवर्स डेक ही लिया था। ठीक है, शायद वो संकेत था कार्ड फ्लिप हुआ कि मैं डेक को सही कर लूँ। थैंक यू स्प्रिंग, थैंक यू सो मच। द मून, व्हील, सॉरी मैं व्हील बोल रही हूँ, द फूल। ओके, व्हील तो ऑलरेडी है आपके लिए। वी हैव क्वीन ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ कप एंड 6 ऑफ सोर्ड्स एंड अंडरनीथ है आपके लिए यहाँ पे पेज ऑफ कप, बॉटम ऑफ डेक यहाँ पे अंडर उसके डेथ। तो भाई आप लोगों की एनर्जी तो यहाँ पे मुझे सिमिलर दिखाई दे रही है, आपके और आपके पर्सन की ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो एनर्जी है मैच कर रही है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं राशियों की बात करूंगी। ओके, कि आप जिनके साथ डील कर रहे हैं या फिर आपके जीवन में जो एंटर कर सकते हैं उनकी राशियां, और या जो आपकी लव लाइफ में इफेक्ट कर सकती है, आपकी लव लाइफ को सपोर्ट कर सकती है, या फिर आपके जीवन में जो नए एंटर करेंगे या जिनके साथ आप प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं, ये उनकी राशियां हो सकती है। ठीक है, तो राशियां यहाँ पे गाइस वाटर साइन बहुत स्ट्रांगली है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। ठीक है, मीन राशि में और वृश्चिक राशि एंड कर्क राशि, ये बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है यहाँ पे, काफी स्ट्रांग। उसके बाद यहाँ पे जेमिनाई, मिथुन राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, साथ में यहाँ पे फायर साइन भी है जिसमें एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। ओके, तो ये एनर्जी यहाँ पे काफी स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। चलिए अब हम आपसे स्टार्टिंग करते हैं आपसे। तो फर्स्ट मैसेज आपके लिए जाता है मेष राशि, आपके लिए ये 2022 क्या कुछ दे के जा रहा है, क्या कुछ आपके जीवन में ये दिसंबर के महीने में लेके आ रहा है, क्या खुशियां हैं, क्या गुड न्यूज है, ये हम डिटेल में डीप में बातें करेंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट जो आपके लिए है कि आपके घर में खुशियां आने वाली है। खुशियां इन द सेंस, अगर कोई सपोज दैट लाइक फ्रेशर है, ठीक है, कोई अपनी डिग्री उसने कंप्लीट की है और जॉब नहीं मिल पा रहे थे, या फिर जॉब थे लेकिन उसके मुताबिक नहीं थे, जैसा कि आपने डिग्री कंप्लीट किया, जैसा कि आप लाइक चाह रहे थे, आपकी ड्रीम जॉब। ठीक है, एक उनके लिए यहाँ पे न्यू जॉब ऑफर है। और अगर कुछ लोग पहले से जॉब में हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, राइट, अगर आप पहले से जॉब में हैं तो आपके लिए सेकंड जॉब का ऑफर दिखाई दे रहा है इसी महीने में। कोई सेकंड ऑफर, कोई सेकंड बिग कंपनी, कोई सेकंड बिग गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, आपने पहले एग्जाम्स दिए होंगे, उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं बहुत ही स्ट्रांगली। अगर स्टूडेंट्स ये रीडिंग देख रहे हैं तो उनके लिए, और या अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं, उस जॉब को स्विच करके सेकंड जॉब को अप्लाई करना चाहते हैं, तो जी हाँ, डेफिनेटली करिए। ये महीना आपके लिए बेस्ट है एक पुरानी जॉब को छोड़ के नई जॉब को सिलेक्ट करने का, राइट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है आपके लिए, आपके घर में अगर जो लोग काफी लॉन्ग टाइम से मैरिज के प्रपोजल ऑफर नहीं आ रहे थे, तो मैरिज के ऑफर प्रपोजल यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं इस महीने में, वो भी काफी स्ट्रांगली। खास तौर पे ये मैरिज उनके लिए दिखाई दे रहा है जो अपने ही रिलीजन्स में, अपने ही कास्ट में, अपने ही मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि सिमिलर कास्ट, ठीक है, अपने ही कास्ट में, अपने ही कुल में, ऐसे तरीके की उनके लिए काफी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, शादी के स्ट्रांग चांसेस हो रहे हैं। अगर नहीं आ रहे थे रिश्ते तो डेफिनेटली रिश्ते आएंगे, लॉन्ग डिस्टेंस से रिश्ते होंगे, काफी दूर से। शायद एक बार आपको लगेगा कि करें कि ना करें, लेकिन फिर भी सोच समझ के आप बहुत ज्यादा जो भी कुछ करेंगे, लेकिन बाद में अंततः जो डिसीजन होगा वो हाँ का ही आपके लिए होगा, राइट। तो ये मैसेजेस हो गए उनके लिए। चलिए अब हम डीप में और चलते हैं। ये तो भाई सबसे फर्स्ट मैसेज, हाईलाइटेड मैसेजेस थे। अब चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनके लिए बात करेंगे गाइज जो लोग वेटिंग मोड में हैं। वेटिंग इन द सेंस लाइक आप अपने वीजा का वेट कर रहे हैं, आप किसी से मीटिंग का वेट कर रहे हैं, आप किसी के साथ सेपरेशन में हैं, उनके साथ रीयूनियन का वेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले उनके बारे में बताना चाहूंगी, ये महीने में आपको एक बार तो लगेगा कि वेट करना चाहिए जिनसे आप दूर हैं,
या फिर आपका अगर वीज़ा वगैरह क्लियर नहीं हो पा रहा है, उससे आपको लगेगा कि और वेट कर ले, 1 सप्ताह 2 सप्ताह वेट कर ले, बट कुछ टाइम बाद आपको ऐसा लगेगा कि छोड़ दो, लेट गो कर दो, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप इस चीज़ का काफ़ी लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं। कुछ लोग तो 1 साल से वेट कर रहे हैं और कुछ लोग 8 से 7 महीने का वेट कर रहे हैं। तो आपको ना इस फ्रस्ट्रेशन में आके आप सोचोगे कि इस चीज़ को छोड़ दो, क्विट कर दो, मतलब बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हो वेट करके। तो ये फीलिंग आपके मन में आ सकती है, चाहे वो आपके स्पेसिफिक पर्सन का वेटिंग हो, चाहे वो आपके वीज़ा का वेटिंग हो, आपके किसी एग्जाम्स के लाइक जैसे कि बाहर, जो खास तौर पे बाहर लाइक आउट ऑफ कंट्री, एब्रॉड से रिलेटेड है, वहाँ से रिलेटेड आप थोड़ा सा मतलब डाउन मोड में अपने आप को फील करोगे, राइट? ये चीज़ें हैं। सेकेंड मैसेज यहाँ पे फिर से मैं बोलूँगी, ये उनके लिए है जिनको अपने रिश्ते में डाउट है, असमंजस है, आप क्लियर नहीं है कि रहे कि ना रहे, क्लियर नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है आप जिसके भी साथ हैं या फिर आप खुद के ऊपर पहले आप अपने आप को एक ट्रांसपेरेंट टाइप का इंसान बनाने की कोशिश करेंगे। इस महीने आप अपने पास्ट में जो भी कुछ चीज़ें आपने की हैं उसे फिल्टर करेंगे, उसमें क्या गलतियां की उसे आप क्लिंज करेंगे, उसके बाद आप वो गलती ना दोहराएं, मतलब अपने आप को सुधारना। ये आप बहुत ही खूबसूरत वर्क करने वाले हैं। सपोज दैट आपकी वजह से कोई काम बिगड़ा, आपकी वजह से आपके पर्सन आपसे दूर हुए, आपकी वजह से लड़ाइयाँ हुई, आपकी गलती से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ अच्छी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो अब इस महीने में आप वो सारी चीज़ों को क्लींस अप करने वाले हो, लाइक क्लीन करके अपने आप को पॉलिश करके न्यू करने वाले। वो होता है ना कि पुरानी साल गई, अब आखिरी टाइम है, हम अपने सारी चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके एक नई से जर्नी में आते हैं, क्योंकि नया साल, नए हम, नई एनर्जी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। डेफिनेटली करना भी चाहिए, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करो, वो जो कचरा है, जो चीज़ें हैं, जो फालतू की चीज़ें हैं, उसे ख़त्म करो, उसको निकालो अपने अंदर से, मन से। अगर किसी के बारे में आप गलत सोच रहे हैं या फिर आपकी खुद की धारणा किसी के बारे में गलत है या फिर आपके बारे में कोई गलत सोच रहा है और आपको मालूम है, तो लेट गो कर दो, छोड़ दो। बस आप अपने आप को देखो कि आप क्या हो। तो ये सारी चीज़ें आप करने वाले हो इस रेस्ट ऑफ मंथ में, दिसंबर महीने में। अपने आप को लव देने वाले हो, अपने अंदर की क्या कमी है उसे ख़त्म करने वाले हो, पास्ट में आपने क्या गलतियां की उसे बाहर निकाल के उसमें क्या कमी है, क्या सही है, उसे लाने वाले हो। सामने वाला कितना आपके लिए सही है, गलत है, आप फ्रंट टू फ्रंट बोलोगे, ठीक है? बोलोगे, बोलने के बाद वो माने या ना माने ये उसका काम है, लेकिन आप अपना काम ख़त्म करके आगे बढ़ जाओगे। ये बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी आप अपने अंदर रिसीव करके और उसको एक्टिव करने वाले हो, राइट? उसके बाद यहाँ पे मैसेज जाता है गाइस उनके लिए जो लोग पूरे तरीके से बिखर चुके हैं। ओके, बिखरना इन द सेंस लाइक आपके पास आपका रिश्ता रहा ही नहीं है, लाइक जैसे कि आप रिलेशनशिप में थे, वो रिलेशनशिप रहा ही नहीं, खत्म हो गया, पूरे तरीके से खत्म हो गया। जैसे कहते हैं ना कि एक पॉइंट आपको ये नहीं लग रहा है कि एक पॉइंट भी अब उसमें जान है, तो उस वजह से आप अपने आप को बेजान सा समझ रहे हो, ठीक? ये उनके लिए जो लोग एकदम से, जैसे कहते हैं ना कि कोई रिश्ता ऐसा जो आपको बहुत आहत करके चला गया, तो आप लोग ना यहाँ पे आपके लिए क्या होगा, आपके लिए अपॉर्चुनिटी आएगी। अपॉर्चुनिटी इन द सेंस कोई बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से, या तो सोशल मीडिया पे या तो किसी जर्नी के थ्रू आपको कोई एक नया सा इंसान मिलेगा। वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है या फ्रेंड से स्टार्टिंग हो सकती है। ऐसे इंसान आपकी इस कमी को, इस जो पेन में आप है ना, इसको दूर करने वाला है। तो आप उससे बढ़ चढ़ के दोस्ती करिए, बात करिए, अपने धीरे धीरे उससे क्लोज होने की कोशिश करिए, जीने की कोशिश करिए। जो निगेटिव एनर्जी आप फील कर रहे हैं कि अब आपकी लाइफ में कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, उसको धीरे 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 करके क्लिंस करिए। जैसा मैंने कहा कि पुरानी चीज़ों को खत्म करके अपने आप को नए से चीज़ों में आप बाहर लाइए। ओके, तो ये होने वाला है। किसी न किसी का कॉल आने वाला है, मैसेज आने वाला है। ये कोई वो भी हो सकता है जो शायद आप जिसे ऑलरेडी जानते थे, ये कोई वो भी इंसान हो सकता है शायद जिसे आप नहीं भी जानते। नया इंसान है जो आपको जर्नी में मिल सकता है, किसी सोशल मीडिया के थ्रू भी मिल सकता है। ओके, करियर के लिहाज से अगर आपकी बात की जाए
तो मैं ये बोलना चाहूंगी, करियर में आपने अभी तक अपना 100% दे दिया, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है मेष राशि। ओके, आपने इस ईयर में जितना भी एफर्ट लगाया अपने करियर को बूस्ट करने के लिए, करियर को आगे अच्छा बनाने के लिए, सक्सेस होने के लिए, इनफ है। अब आप आउटपुट का वेट करो, उसका आउटपुट आपके हक में आएगा। भले ही थोड़े देर में आए, लेकिन आउटकम जो है एकदम परफेक्ट आपके लिए ही होगा, तो इसके लिए टेंशन ना लें। अगर कहीं आप बहुत हाई अमाउंट के बारे में सोच रहे हैं कि एक बिग अमाउंट आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो थोड़ा सा इससे रिलेटेड सोच के समझ के इन्वेस्टमेंट करिएगा, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। किसी से राय मशवरा लेके तभी आप इन्वेस्टमेंट करिएगा। दस्तावेज पे अगर कहीं साइन करना है, कुछ करना है, तो उसको भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के आप करिएगा, ठीक है। किसी भी काम को करने के लिए अभी तक आपने जो भी एफर्ट लगाए हैं, जितने भी मेहनत किए हैं मेष राशि, उसका आउटपुट आपको ये साल, ये महीना जाते जाते दे के जाएगा, और आपके हक के लिए ही दे के जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपके पर्सन की अगर बात की जाए तो इनके जीवन में जो भी साइकिल चल रहा है, शायद कुछ ऐसे साइकिल होंगे इनके जीवन में जो बार बार रिपीटेड होते हैं, जैसे इनकी पास्ट लाइफ का कुछ ट्रॉमा इनके सामने बार बार वैसे ही साइकिल आ जाते होंगे। ओके, तो उस साइकिल से कहीं ना कहीं अब ये मूव ऑन हो जाएंगे। अब ये वो साइकिल इनके जीवन का ये आखिरी महीना, लास्ट मंथ होगा, वो साइकिल भी आखिरी होगा, खत्म होगा, और इनकी जर्नी अब एक नए सिरे से शुरू होगी। बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद द फूल का भी कार्ड है, मतलब एक जो जर्नी ये काफी लॉन्ग टाइम से फेस करते आ रहे थे, वो जर्नी से अब ये बाहर निकलेंगे और एक नए सिरे से अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। ये हो सकती है जर्नी जैसे कि रिलेशनशिप में बार बार इनका आना जाना, ये भी हो सकता है, या तो इनके करियर में कोई प्रॉब्लम होगी, करियर इनका अच्छे तरीके से स्टेबल या सेट नहीं होगा, या फिर ये आपको स्ट्रांग तरीके से कमिटमेंट नहीं दे पा रहे होंगे, क्योंकि इनका कुछ ट्रॉमा है जिसकी वजह से ये डर में है, भय में है, जिसकी वजह से आपको ये स्ट्रांगली कुछ नहीं बोल पा रहे। ओके, तो ये चीजें खत्म होंगी इस महीने में इनके साथ। जो भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी आप दोनों के बीच में, लाइक अ थर्ड पार्टी, करियर भी हो सकता है, फाइनेंस भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। अगर ऐसी कोई चीजें थी जो आप दोनों के मध्य में आ रही थी और आपको एक नहीं होने दे रही थी, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड, चाहे वो लव से रिलेटेड, वो इंसान के ऊपर आपके पार्टनर और आप दोनों विक्ट्री पाने वाले हैं, लाइक जीत होने वाली है। वो जो भी कोई रुकावट थी, जैसी भी थी, चाहे डिवाइनली कहे चाहे स्पिरिचुअली कह ले, वो चीजें खत्म होने वाली है। थर्ड पार्टी का खात्मा होने वाला है और आप दोनों का रीयूनियन, आप दोनों का कनेक्शन, आप दोनों की चीजें फिर से सही होने वाली है। ओके, अगर इनके साथ आपका कनेक्शन खत्म हो चुका था, ऐसा लग रहा था, एक मौका इनकी तरफ से आपको एक मौका और दिया जाएगा। ये एक मौका अगर आप प्रे कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे कि इनकी तरफ से आपको मौका मिले, तो जी हाँ, ये आपको मौका देंगे और उस मौका का आप जरूर यूटिलाइज करें और आप इनको समझे, ये आपको समझे, खुल के अपनी फीलिंग एक दूसरे को बोले। तो आमने सामने गाइज आप लोग खुल के बातें करें, लाइक फेस टू फेस बातें करें तो ज्यादा अच्छा होगा। आप इन्हें क्लियर कर पाएंगे, ये आपको क्लियर कर पाएंगे। ओके, दूसरी बात यहाँ पे हम बोलना चाहेंगे, जो लोग मैरिड हैं, ओके, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती आप जैसे इस रिश्ते में हैं और आप इस रिश्ते को नहीं चाहते, तो एक बार मैं आपको जरूर बोलूंगी, कुछ भी आगे बढ़ने से पहले, लाइक जैसे अलग होने से पहले, डाइवोर्स देने से पहले, या फिर कुछ खत्म करने से पहले, एक मौका जरूर अपने पार्टनर को दीजिएगा और आमने सामने किसी तीसरे की ना सुनते हुए फेस टू फेस बात करिए। फिर उसके बाद डिसीजन लीजिए कि आप लोगों को इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है। ओके, एक मौका जरूर दीजिएगा, एक आखिरी बार, उसके बाद आप अपनी जर्नी को आगे ले जा सकते हैं। ओके, अगर ऐसा करेंगे तो हो सकता है आपकी जो लाइफ है, मैरिड लाइफ है, खत्म होने वाली है, तो हो सकता है इस चीज से वो बन भी सकती है और आपकी जर्नी आगे बहुत अच्छी बढ़ सकती है। ओके, जो लोग यहाँ पे पेरेंट्स हैं, लाइक सिंगल पेरेंट्स हैं, अगर आप री मैरिज करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करिएगा। किसी रिश्ते में अगर है, किसी को लाइक करते हैं, तो डोंट वरी, थोड़ा सा टाइम और दीजिए, 1 से 2 महीने, वो भी चीजें यहाँ पे क्लियर एंड कट होती हुई दिखाई दे रही हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए सिंगल की, यहाँ पे जो सिंगल है, तो आपके लिए
मेष राशि इस महीने में प्रपोजल ऑफर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई ऐसा इंसान जिसको आपको लगता था कि जो आपको फील करता है, आपको लगता था कि ये आपको लाइक करता है, आपको लगता था कि सामने से आपके लिए पहले क्या कहते हैं ना, पहल हो, वो आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करे। तो जी हाँ, ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिंगल जो है आपके जीवन में कोई आ रहा है, बट थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, बहुत जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़िएगा। ओके, कुछ लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली लव में रहने वाले हैं और कुछ लोग इमोशनली, तो इस चीज को बैलेंस बना के चलिएगा। ओवरऑल अगर आप लोगों के लिए देखा जाए ये महीना आपके रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग तो ठीक ठाक है, ना ही बहुत अच्छा है ना ही बहुत ज्यादा खराब है। बैलेंस अगर करके चलेंगे तो सारी चीजें ठीक ठाक है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा हाइपर हो जाएंगे तो चीजें बिगड़ सकती हैं, तो इस चीज को बैलेंस करके चलिएगा। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पे आपके करियर को और डिटेल में। अगर हेल्थ की बात की जाए तो ओवर थिंक मत करिएगा बहुत ज्यादा, नहीं तो एंजाइटी होगी, सिर में दर्द होगा और आपके बीपी हाई लो हो सकते हैं और आपकी स्लीपलेस नाइट भी हो सकती है। तो ऐसा मत करिएगा, बहुत ज्यादा ओवर थिंक मत करिए। ओके, सो लेट्स सी। पेज ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप, Queen of Swords, 4 of Wands। ओके, सो फाइनली यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी जो स्टूडेंट्स है, अगर आप लोग बाहर से अपने जॉब को आयाम देना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं बाहर, लाइक जैसे कि अपने घर से दूर, अपने शहर से दूर, अपने कंट्री से दूर, तो इसमें आपको सक्सेस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इस महीने में। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, अगर मदर कोई इशू कर रही थी, आपको बाहर नहीं जाने दे रही थी, आपको किसी कोई वर्क करने से रोक रही थी, तो थोड़ा सा ये चीज और आगे चलने वाला है। ओके, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप लोग साथ में कोई वर्क कर रहे हैं या फिर पार्टनर हैं, आप लोग साथ में कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें बहुत ग्रोथ होगी। साथ में करिए, काफी ग्रोथ होगी। अगर नहीं कर रहे हैं तो एक अपोजिट जेंडर के साथ जिनके भी बिजनेस है, जिनके भी वर्क स्टार्ट है या फिर ऐसी चीजें हैं, तो वहां पे आपको काफी ग्रोथ मिलेगा, एक दूसरे का सपोर्ट मिलेगा और फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा, एक दूसरे को करेंगे। और अगर ऐसा करते हैं तो आपकी जो करियर है ना वो काफी अच्छा रन करेगी। ओके, स्टूडेंट्स जो है मैं आपको बोलना चाहूंगी, आपको किसी एग्जाम्स की गुड न्यूज मिलेगी जिसका आप सेलिब्रेशन करोगे। और कुछ न्यू ज्वाइनिंग दिखाई दे रही है, जैसे कि कोई न्यू ज्वाइनिंग लाइक अ फ्रेशर है, मैंने पहले ही बोला था, तो न्यू ज्वाइनिंग है, आप उसे करिए, न्यू एक्सपीरियंस गेन करिए, वो आपके आगे भविष्य में काम देगा। ओके, कुछ लोगों के साथ यहाँ पे 2 चीजें एक साथ होने वाली है, लाइक जिसे कहते हैं, हो सकता है आपकी शादी नहीं लग रही थी तो शादी भी लग जाएगी, शादी भी होगी, और उसी के साथ साथ आपके करियर को भी उड़ान मिल जाएगा। 2 चीजें एक साथ होंगी, ये भी गुड न्यूज आपके लिए है। करियर की अगर बात की जाए मेष राशि, तो आपके रिलेशनशिप से ज्यादा बेस्ट, इंपॉर्टेंट और बहुत ही ग्रोथ, बहुत ही ज्यादा सक्सेस ये महीना आपके करियर के लिए बहुत अच्छा साबित हो रहा है। ठीक है, ये भी चीजें यहाँ पे है। तो चलिए अब हम ओवरऑल यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। मेष राशि आपके करियर के लिए 1 कार्ड, देयर समथिंग्स बेटर। ये देखिए आपके करियर में और भी कुछ बेहतर होने वाला है, यहाँ पे एंजल बोल रहे हैं। सो डोंट वरी, जो भी चीजें कर रहे हैं उसे कंटिन्यू आप करते रहिए। लव लाइफ के लिए गाइडेंस देख लेते हैं हमारे मेष राशि के लिए। लुक फॉर अ साइन एंड 1 मोर, वी हैव आस्क योर एंजल। देखिए आपकी लव लाइफ के लिए आया है कि अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने लव को लेके, अपने आगे भविष्य को लेके, तो आप कुछ साइन को मैनिफेस्ट करिए। जो साइन आपको दिखाए जा रहे हैं डिवाइनली, यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से, उसका मीनिंग जानिए क्या होता है, गूगल कर लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए। और अगर फिर भी दुविधा है, फिर भी डाउट्स है, तो आप एंजल से क्वेश्चन करिए और उनको बोलिए कि आपको उसका सही साइन दे और आपको उसका मतलब बताएं, लाइक वो चीजें आपको क्लियर करें, तो वो जरूर आपको ऐसा डिवाइन करेंगी। ओके, सो मेष राशि, दिस इज योर रीडिंग रेस्ट ऑफ ईयर एंड इस ईयर का 2022 का ये आखिरी महीना का रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। गाइज अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो को देखने के साथ साथ अगर वीडियो यूजफुल लगी है तो आप एक कमेंट्स करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज आपके एक सब्सक्राइब से मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा, मुझे सपोर्ट मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।